तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स क्लासेस। कई दिनों से हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं और फिजिक्स में कुछ बातें हम लोग ने सीख ली हैं। और आज हम लोग का मेन टॉपिक है आज हम लोग का मेन टॉपिक है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। ये हम लोग को आज जानना है, मतलब सीखना है। तो चलिए देखते हैं। खांसी हो गया है। देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। मतलब प्रकाश, लाइट के गमन के आधार पर, मतलब प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ है, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। इसको याद कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। इतना हम लोग समझ लिए। अब सब ये जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है। चलिए, दिवाली खत्म हो गया लेकिन कभी पटाखा छूटना बंद नहीं हुआ है। चलिए, ये बिहार है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। चलिए देखते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक, पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी, कुछ आप लोग को नाम में मतलब डिफिनेशन नहीं दिख रहा है। पारदर्शी, अगर तुम सोचे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी, और ये हम लोग पढ़े प्रकाश के बारे में। तो पार मतलब जहाँ से प्रकाश पार कर जाता है, मतलब कि जहाँ से प्रकाश पार कर जाता है यानी वहाँ बाहर निकल जाता है, उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके नाम में ही पूरा डिफिनेशन छिपा हुआ है। पारदर्शी, पार कर जाना पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मान लीजिए कोई ये वस्तु हो गया, कौन सा दिखता है, हाँ मान लीजिए ये हवा हो गई। इसमें अगर हम टॉर्च मारेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, इट इज नॉट राइट। हमारे पास तो लाइट का व्यवस्था नहीं है, लेकिन तब भी हम बता सकेंगे। मान लीजिए हमारे पास कांच है, मतलब मिरर है, दर्पण। अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाए तो ये आर पार कर जाएगा। अब हम आप लोग को प्रैक्टिकल शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, सब दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हम पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि यहाँ से अगर टॉर्च जलाए, मतलब एक टॉर्च लेनी है, ये टॉर्च हो गया। यहाँ पर कोई मिरर है, यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ से ऐसे पार कर जाएगा। पारदर्शी पदार्थ में वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः बाहर पार कर जाती हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मतलब कोई यहाँ से टॉर्च जलाया, अगर किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश आर पार हो गया तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पहला हम लोग समझ गए पारदर्शी पदार्थ क्या है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा कांच, हवा, पानी, ये सभी इत्यादि है। ETC ये सभी पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक इसके उल्टा, पारदर्शी में पार कर जाता है, अपारदर्शी में नहीं पार कर पाता है। मतलब कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार नहीं कर, मतलब साफ बिल्कुल पार नहीं कर पाती हैं, उसे
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा ईंट, पत्थर इत्यादि हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए ये घर है, मतलब ये दीवार हो गया, यहाँ से अगर हम टॉर्च मारे तो क्या ये पूरा आर पार हो जाएगा? इस दीवार के आर पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह अपारदर्शी पदार्थ है, इससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाएगा, यह अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। मतलब कि हम लोग क्या समझे, पारदर्शी में प्रकाश की किरणें पार कर जाता है किसी वस्तु से, अपारदर्शी में प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाता है, ये हम लोग समझे। अब थर्ड टॉपिक, पारभासी पदार्थ। इन दोनों के मिलन को, इन दोनों को करेंगे, मतलब कि पार कर जाता है और पार नहीं कर पाता है, तो दोनों से अगर जोड़ेंगे तो कहेंगे पारभासी। मतलब कि पार करे और पार न भी करे ऐसा पदार्थ, मतलब कि पार करे और न भी करे ऐसा पदार्थ कौन सा है? पारभासी। मतलब कि अंशतः पार करे और न भी पार करे। देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। मान लीजिए ये हो जाएगा, ये कपड़ा हो गया, हम लोग इसको मोड़ लेते हैं, इसको सब प्रैक्टिकल करके हम आप लोग को दिखा देंगे। मान लीजिए इसको हम कपड़ा को मोड़ लिए और यहाँ से एक टॉर्च जला है, मान लीजिए हमारे पास अभी टॉर्च अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। कोई एक सूती का कपड़ा ऐसे ले लीजिएगा और उस पर प्रकाश ऐसे, मतलब टॉर्च कुछ भी मारिएगा, यहाँ से प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलेगा, उसी को पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये कपड़ा हो जाएगा इत्यादि। तो आज हम लोग का यही टॉपिक रहा। आज हम लोग का ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हो पाया। आज हम लोग इतना चीज ही सीखे। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पारभासी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिसके प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा हवा, कांच, पानी इत्यादि हो जाएगा। फिर अपारदर्शी में वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसमें हो जाएगा ईंट, पत्थर, दीवार इत्यादि हो जाएगा। पारभासी में वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए इतना तक ही। जय हिंद, जय भारत।